आज के वीडियो में मैं आपको पास आउट स्टूडेंट्स को प्रमोट करना सिखाऊंगा। जो भी आपके स्कूल की हाईएस्ट क्लास है उसके स्टूडेंट को आपने प्रमोट कैसे करना है, स्कूल लेफ्ट कैसे करवाना है, ये सारा का सारा हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो भी आपके स्कूल की हाईएस्ट क्लास है, मान लो अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो आपकी हाईएस्ट क्लास जो आपकी है वो 5th होगी। अगर आपका मिडिल स्कूल है तो हाईएस्ट क्लास 8th होगी। अगर हाई स्कूल है तो 10th हाईएस्ट क्लास है। और अगर हायर सेकेंडरी है तो आपकी 12th जो है वो हाईएस्ट क्लास है आपके स्कूल की। तो हाईएस्ट क्लास जब भी स्टूडेंट पास करते हैं तो वो किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं न्यू एडमिशन के लिए। तो जो भी आपके स्कूल के पास आउट स्टूडेंट हैं उनको आपने प्रमोट कैसे करना है ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपने स्कूल के क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लेना है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। सो गाइस, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके स्कूल की हाईएस्ट क्लास है, जैसे कि हमारे वाला स्कूल जो है ये 10th तक है। जो आपकी 10th क्लास होगी, 10th क्लास को आपने कैसे प्रमोट करना है वो आप देख लें पहले, क्योंकि 10th के बाद आपके स्कूल में 11th क्लास तो नहीं है। तो 10th क्लास के बच्चों को आपने लेफ्ट करवा देना है स्कूल से। तो वो आप कैसे करवाओगे यहाँ पे आप देख लें। सो गाइस, सबसे पहले आपने अगर बच्चा पास हुआ है तो प्रमोटेड सिलेक्ट करना है। परसेंटेज उसकी आपने यहाँ पे लिखनी है जितनी भी आई होगी। उसके बाद नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेड जितने भी होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पे जो भी देखो, यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया। यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसीआर विद टीसी आ गया है, तो यहाँ पे आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। सेक्शन डिसेबल है, कोई सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रही है और अपडेट करना है। इस तरीके से आपने जितनी भी एंट्रीज है उनको अपडेट करना है। सो गाइस, इसके बाद जितनी भी एंट्रीज है वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। सो हमने पूरे स्कूल का कंप्लीट कर लिया है। जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे पास सबका हमने प्रमोशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें फाइनलाइज के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट की जो क्लास थी उसके भी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने प्रमोट कर लिए हैं। टोटल 52 जो है प्रमोशन हुए हैं। तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सारे का सारा जो हमारा प्रमोशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फाइनल प्रमोशन करना है। फाइनल प्रमोशन के लिए सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। जो भी हम जितनी भी क्लासेस का हमने प्रमोशन किया है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी क्लास 1 से लेके क्लास जितना भी टॉप क्लास होगी आपके स्कूल की हाईएस्ट क्लास, वहाँ तक सभी क्लासेस के बच्चों की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लास वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में हैं सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी क्लास वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके आप चेक करने के बाद उसके बाद आपने फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करना है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। दी प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। पहले आप सही तरीके से चेक कर लें, अगर आपका डेटा करेक्ट है तभी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर इनकरेक्ट है फिर दोबारा से जाके आपको पहले करेक्शन करना होगा। दूसरा पॉइंट है द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। उसके बाद आपके स्कूल का इम्पोर्ट मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रमोशन मॉड्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा और इम्पोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये जो जितने भी बटन हैं ये डिसेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। दी एक्टिविटीज फॉर दी 2023-24 एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड इट विल नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। एक बार ये जो प्रमोशन मॉड्यूल है ये आपने डन कर दिया, ओके कर दिया, उसके बाद ये पूरे एकेडमिक ईयर के लिए इनेबल नहीं होगा। तो आपने ये देख सुन के सोच समझ के आपने चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट करना है। तो मेरे केस में ये कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसको सबमिट करूंगा। स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 ओके करना है। तो ये 2022-23 से प्रमोट होके 2023-24 के सेशन में जो स्टूडेंट हैं ये चलेंगे। तो स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको चेक करके देखते हैं ज़रा। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर से गो के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी क्लास को सिलेक्ट करोगे। मान लो मैं क्लास 5th को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक हो नहीं रहा है, कोई ड्रॉप डाउन सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू को
में डिलीट या एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रमोशन का काम था ये हो चुका है। इससे नेक्स्ट वाला जो काम है वो आपका है स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपडेट करना, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है, जो नए स्टूडेंट आए हैं क्लास प्री प्राइमरी में या क्लास फर्स्ट में, इन 2 क्लासेस में आप अभी तक के लिए बच्चों को ऐड कर सकते। तो अब हमारा उसके बाद काम है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल को अपडेट करना। तो अपडेट हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने अपडेट कैसे करना है, स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लास है उसके सामने जो व्यू मैनेज का बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको 3 फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। पहला फॉर्म जो है वो जर्नल प्रोफाइल का है, दूसरा एनरोलमेंट प्रोफाइल का, और तीसरा फैसिलिटी प्रोफाइल का। तो यहाँ पे ये जो रेड बटन है जीपी, ईपी और एफपी, ये तीनों आपने कंप्लीट करने हैं। इनमें तीनों फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी फिल्ड होगी, जैसे नाम, पेरेंटेज, आधार नंबर, डीओबी, और कुछ जो है वो आपने दोबारा से फिल करनी है। तो वो कैसे फिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए सबसे पहले जर्नल प्रोफाइल का फॉर्म जो है वो फिल कर लेते हैं। उसके लिए आपको जीपी जो है ये रेड बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी भी बच्चे की डिटेल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसेबल हैं, जो आप चाहें भी तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देख के करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ से कुछ अपडेट करनी है, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन का जो अपडेट हो चुका है। उसके बाद दूसरा है, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। जर्नल प्रोफाइल का हो चुका है। उसके बाद एनरोलमेंट का जो है ये भी हम देख के कर लेंगे, ठीक है। इसमें एडमिशन डेट मांग रहा है, तो हमने एडमिशन डेट डालनी है यहाँ पे। जो भी आपके स्कूल की एडमिशन डेट होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मीडियम ऑफ जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्लास रोल नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो हैं वो पूछेगा, जैसे वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, ठीक है। जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है स्टूडेंट को वो आपने यहाँ से फिल करनी है। फ्री टेक्स्ट बुक बच्चे को मिली है, उसके बाद फ्री यूनिफॉर्म नहीं मिली है। जो चीज़ें मिली हैं वो आपने यहाँ से चेक बॉक्स को टिक करना है। अगर स्कॉलरशिप मिला है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, नहीं मिला है तो नहीं करना है। तो कौन सा मिला है तो वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, जो भी मिला है, ठीक है। हमारे केस में नहीं मिला है तो नहीं करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप अगर मिला है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है कि कितनी अमाउंट मिली है, ठीक है। हमारे केस में नहीं मिला है तो हम इसको नो ही करेंगे। ये भी नहीं है तो इसको हम नो करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी डिसेबल है। उसके बाद नो करेंगे। उसके बाद इस सारी चीज़ों को नो करेंगे। अगर होगा बच्चा तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है, ठीक है। एनसीसी में अगर पार्टिसिपेट किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव करना है। तो फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आया, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो ये स्टूडेंट प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे एक प्रीव्यू शो होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने डेटा को कंप्लीट करना है। तो प्रीव्यू शो होने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से इस बच्चे की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी बच्चे की डिटेल है। तो जितना भी डेटा है उसको वेरीफाई करने के बाद आपने कंप्लीट डेटा के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने डेटा को कंप्लीट कर लेना है। बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे आप जब जाओगे तो फिर से व्यू मैनेज के बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड आ रहा है। पहले जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल जो था ये बटन रेड में थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन जो है ग्रीन में शो हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमारा जो स्टूडेंट प्रोफाइल का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और गाइस, स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है। इसी तरीके से आपने बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में, उन सब की प्रोफाइल को आपने एक एक करके ऐसे ही कंप्लीट करना है। जब हर एक स्टूडेंट की आप प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आपका जो फाइनल सबमिशन है यूडाइस प्लस पर वो कंप्लीट होगा। तो आपने एक एक करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी प्रोफाइल को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, ये सबकी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को कंप्लीट कर लोगे,
तो आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा UDAS प्लस 2023-24 सेशन का UDAS प्लस के पोर्टल पे। सो गाइज इसके बाद बात करते हैं जो स्टूडेंट बाहर से आपके स्कूल में आएंगे। मान लो कोई स्कूल प्राइमरी स्कूल है, वो 5th तक है, उसके बाद 6ठी क्लास में आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, या कोई स्कूल 8th तक है, उसके बाद आपका स्कूल हाई है तो 9th क्लास में आपके पास बच्चा आ रहा है, या 10th पास करके 11th क्लास में आपके पास बच्चा आ रहा है, आपका हाई सेकेंडरी स्कूल हो सकता है। तो उस केसेस में आपने स्टूडेंट को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट कैसे करना है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके वो वीडियो देख के आप स्टूडेंट को ईजिली इम्पोर्ट करना भी सीख सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।